अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इस एपिसोड के शुरुआत में हम देखते हैं कबीले में बेगम एक थैली में से अंगूठी निकालती है और उसे देखकर परेशान होते हुए यूसुफ को पुकारती है। फिर थैली में से खत निकालती है जो खून आलूद होता है और उस खत में लिखा होता है, काइयों ने आपको बुनियाद बनाकर मुझ पर अपना गुस्सा उतारने की कोशिश की। मैं नहीं जानता कि मैं इस गम के साथ कब तक जिंदा रहूंगा। मैं इस हाथ पिनार में छुपा हुआ हूँ। अगरचे आप गलत रास्ते पर चली गई हैं, लेकिन फिर भी आप मेरी बहन है। ये पढ़ते साथ ही बेगम बहुत गमगीन हो जाती है। हाथ में मजीद लिखा होता है, अपनी आखिरी सांस लेने से पहले मेरी ख्वाहिश है कि मैं आपसे माफी मांगू। अगर आप जल्दी आ गई तो मेरे मरने से पहले मुझसे मिल सकती हैं, अगर नहीं तो फिर भी ठीक है। हमारे बाबा की अंगूठी की हिफाजत कीजिएगा। मुझ पर अपना हक हलाल कर दे, आपका भाई यूसुफ। बेगम गमगीन होते हुए कहती है, आह यूसुफ आह, सिर्फ ये अंगूठी ही नहीं, तुम भी मेरे पास अमानत हो। ये मेरी वजह से है, मैं ये नहीं होने दूंगी। ये कहते साथ ही वो खेमे से निकल जाती है। दायर से अलबाई आगे बढ़ रहा होता है और बेगम को घोड़े पर सवार होता हुआ देखकर तेजी से उसके पास जाता है और कहता है, बेगम तुम क्या कर रही हो? उस्मान हर जगह तुम्हारी तलाश में है, कहाँ जा रही हो तुम? जवाब में बेगम कहती है, मैं यूसुफ के पास जा रही हूँ। उन्होंने उसे मारने की कोशिश की है, मैं जाकर उसे देखूंगी। पीछे हटो। तो अलबाई कहता है, अगर ये यूसुफ का मंसूबा हुआ तो क्या होगा? क्या तुम्हारे भाई ने पहले भी तुम्हें धोखा नहीं दिया? उसने तुम्हें धोखा दिया है। यह सुनकर बेगम कहती है, उसने लुकान को धोखा दिया, मुझे नहीं। वो मुझे नुकसान नहीं पहुंचाएगा। मैंने कहा पीछे हटो। अलबाई कहता है, नहीं बेगम नहीं, तुम अभी ठंडे दिमाग से नहीं सोच रही। अगर जरूरत पड़ी तो मैं तुम्हारी इससे भी ज्यादा हिफाजत करूंगा, चाहे कुछ भी हो। तुम कहीं नहीं जा सकती। मगर बेगम कहती है, अलबाई मेरे रास्ते से हट जाओ। अलबाई कहता है, तुम कहीं नहीं जा सकती बेगम। जिगनन ने उस 5 साल गात लगाई इंतजार कर रहे होते हैं और कहते हैं, तो तुम बाला को ढूंढने की कुंजी हो बेगम? हाँ, अब तुम अपनी शैतानी चालों का हिसाब दोगी। तुम मुझे एक एक करके सब बताओगी। जटकुते उस 5 साल के पास आकर कहता है, मेरे हुजूर ये गद्दार नहीं आएगी। मैं कहता हूँ कि हम कबीले के अंदर दाखिल होते हैं, चले उस गद्दार को पकड़े और उसे सजा दें, फिर सब खत्म। बुरहान कहता है, ये कह रहा है कि ये कबीले में दाखिल होगा। भाई चुपके चुपके से दाखिल होना। याद है जब आखिरी बार तुमने अंदर घुसने की कोशिश की थी तो क्या हुआ था? वो जगह अब हमारा कबीला नहीं है, बल्कि गिदड़ों का अड्डा है। न सिर्फ उसमें दाखिल होना मुश्किल है, वहाँ से निकलना भी मुश्किल है। जेरकुताई कहता है, हमारा कबीला नहीं है। हाँ, क्या तुमने ये बातें मुझसे कही जब एक ज़रीन पुल की तलाश में था? एक अहमक पानी को उबूर कर गया। मैंने क्या किया? मैंने तुम्हारी तरह बैठकर इंतजार नहीं किया, मैंने पानी उबूर किया। तुम अहमक हो। यूसुफ आगे बढ़ते हुए उस्मान साहब से कहता है, मेरे हुजूर वो आएंगी, आप बेफिक्र रहें। जब वो मेरी अंगूठी देखेंगी तो मुझसे मिलने जरूर आएंगी। उस्मान साहब कहते हैं, इंशाल्लाह वो आएगी, चलो अपनी जगह ले लो। ये कहते सुनते साथ ही वो सब चुप जाते हैं। आज के साल में हलीमा सोफिया से पूछती है, बाला कैसे भागी, क्या आप ठीक है? तो सोफिया कहती है, मैं ठीक हूँ मेरी छोटी चिड़िया, आज बड़ा दिन है, तुम कैसा महसूस कर रही हो? हलीमा कहती है, बड़ा दिन? तो सोफिया कहती है, ये तुम्हारा इंतकाम लेने का वक्त है पोइना। आज उस्मान और बाला मरने वाले हैं, तुम अपनी माँ और बाबा का इंतकाम लोगी। तुम उस्मान को बताओगी कि बाला जिंदा है। हलीमा कहती है, कैसे? क्या मैं उन्हें बताऊंगी? वो मेरा यकीन क्यों करेंगे? सोफिया कहती है, वो तुम्हारा यकीन करेंगे क्योंकि ये बताने वाली तुम होगी, इसलिए उसे शक नहीं होगा कि ये कोई जाल है। हलीमा कहती है, वो पूछेंगे कि मुझे कैसे पता चला? जवाब में सोफिया कहती है, मैंने सब कुछ सोचा है, अब मेरी बात गौर से सुनो। उधर बेगम उस मुकाम पे पहुँचती है जहाँ पे यूसुफ ने उसे बुलाया था। वो इधर उधर देखते हुए यूसुफ को पुकारती है तो यूसुफ कहता है, बहन मैं यहाँ हूँ, आप घोड़े से उतर जाएं। बेगम कहती है, अपना चेहरा दिखाओ यूसुफ। ये सुनते साथ ही यूसुफ आगे बढ़ता है। उसे सही सलामत देखकर बेगम कहती है, तुम जख्मी नहीं हुए? एक तरफ से उस्मान साहब भी अपने साथियों के साथ बाहर आ जाते हैं और कहते हैं, गद्दार बेगम, आखिरकार तुम मेरे सामने हो। अब तुमने मेरे बाला के साथ जो किया तुम उसका हिसाब दोगी। बेगम चिल्लाते हुए यूसुफ से कहती है, तुमने मुझे जाल में फंसाया, हालांकि तुम जानते थे कि ये मुझे मार डालेंगे। यूसुफ जवाब में यूसुफ कहता है, मैंने आपसे कहा था कि ऐसा ना करें, आपने मेरी बात नहीं सुनी। बेगम कहती है, मैंने तुम्हारे लिए आज तक जो कुछ किया उस पर शर्मिंदगी हो रही है। यूसुफ तलवार निकालते हुए कहता है, आप शुरू से ही मौत की हकदार थी बहन। उस्मान साहब कहते हैं, तुम भाग नहीं सकती बेगम, तुम अब मुझे हिसाब दोगी। उस्मान साहब भी तलवार बेनियाम कर लेते हैं, मगर बेगम परेशान होने के बजाय मुस्कुरा रही होती है। तुरंत देखते हैं कि ओरहान अलाउद्दीन सिपाहियों और खवातीन के साथ आयगुतुल शामी तक जा पहुंचता है। घोड़े छोड़ते साथ ही सब कबीले की जानिब बढ़ते हैं। कबीले में मंगोल लोगों पर जुल्म कर रहे होते हैं, ताकत से ज्यादा बोझ और मारपीट। कमांडर कहता है, तुम्हारे इन लाचार रोहों को मंगोलों की खिदमत के लिए जिंदगी दी गई है, काम न करने वाले के लिए खाना नहीं मौत है। मंगोल सरदार को भी मार पीट रहे होते हैं, इसलिए ओरहान स्पेन के साथ तीर बरसा देता है।
और अगले में आगे बढ़ते हुए कहता है, हम तुर्कों को कैद करने की कोशिश करने वालों के लिए रोनो ख्वाब होंगे। उरहान को देखकर सरदार खुश होते हुए कहता है, काई। मंगोल कमांडर कहता है, उस्मान के कुत्ते, कबीले में तुम्हें दूर जताने के बावजूद तुम्हें शर्म नहीं आई? हाँ, नौकरों काट डालो, मार डालो। इस सुनते साथ उरहान स्पेन के साथ मंगोलों पर टूट पड़ता है। वो लोग दिन और स्पेन के साथ मिलकर उन्हें काटते ही चला जाता है। खुंजा कहती है, हम औरतों और बच्चों को खेमों के पीछे ले जाएंगे, शाबाश चलो। शामिल और खुद भी मंगोलों को आनंद फानंद जानूम हासिल कर रहे होते हैं। उरहान का सामना मंगोल कमांडर से होता है। मंगोल कमांडर उरहान से कहता है, उस्मान के कुत्ते, मैं तुम्हारी इस अंधी बहादुरी को दफन कर दूंगा। मैं तुम्हारा सर अपने पांव तले रोन दूंगा। जवाब में उरहान कहता है, एक तुर्क के दिल में भड़कती हुई आग की तरह बहादुरी की चिंगारियां हमेशा से गिरती चली आ रही है और ये सिलसिला अब तक जारी रहेगा इंशाअल्लाह। ये कहते साथ ही उरहान कमांडर पे हमलावर होता है। दोनों एक दूसरे पर ताबड़तोड़ हमले करते हैं। इधर बेगम को मुस्कुराते हुए देखकर जेठ पिताई कहता है, तुम्हारी मौत आ गई है और तुम अब भी हंस रही हो? तुम किस किस्म की औरत हो? जवाब में बेगम कहती है, मैं नहीं बल्कि तुम मौत के मुंह में जा रही हो, नौकरो। ये सुनते साथ ही मंगोल सिपाही इधर उधर से निकलकर उन्हें घेर लेते हैं। अलबाई भी सामने आता है और बेगम उसे कहती है, अलबाई साहब, आप हक बजाने थे। इंसान का भाई ही क्यों ना हो गद्दारी कर सकता है। ये सुनकर उस्मान साहब कहते हैं, अगर शैतान भी यहाँ पे होता तो वो भी तुम्हारे किए पर शर्मिंदा होता, लेकिन फिक्र ना करो, तुम्हारा जल्लाद मैं बनूंगा। अलबाई उस्मान साहब से कहता है, क्या तुमने सोचा था कि मैं तुम्हारी चाल में पड़ जाऊंगा उस्मान? अब हुक्म मेरा चलेगा, तुम्हारी सजा मौत है, नौकरो हमला करो। ये सुनते साथ ही मंगोल सिपाही उन पे हमला कर देते हैं। उस्मान साहब सिपाही के साथ उन्हें काटना शुरू कर देते हैं। बुरान भरपूर अंदाज में लड़ता है और उस्मान साहब मंगोलों को जानूम हासिल करते हुए कहते हैं, तुम्हारे खेले गए खेल को जानता हूँ, बाला कहाँ है बताओ। यह सुनकर बेगम कहती है, उस्मान तुम अपना दिमाग खो चुके हो, बाला जहन्नुम में है, मैंने उसे जिंदा जला दिया। यूसुफ भी आनन फानन मंगोलों को काट रहा होता है और चिल्लाते हुए कहता है, मेरी बहन को इस मामले में तुमने डाला अलबाई, तुम सबब बने। जवाब में अलबाई कहता है, तुम्हारी बहन ठीक रास्ते पर है, गलत रास्ते पर चलने वाले तुम हो, आओ हमारे साथ शामिल हो जाओ यूसुफ। यूसुफ कहता है, मैं मर भी जाऊँ तो भी उस्मान साहब के रास्ते से पीछे नहीं हटूंगा। उस्मान साहब मंगोलों को काटते हुए कहते हैं, बाला जिंदा है, मैं जानता हूँ, तुमने मुझे जाल में फंसाने के लिए ऐसा किया है, बताओ बाला कहाँ है? बेगम कहती है, बाला के हम ने तुम्हें पागल कर दिया है उस्मान, तुम दीवाने बन गए हो। मैंने कहा कि मैंने उसे जलाया, तुम समझ क्यों नहीं रहे? मंगोल मरते हैं और चूंटियों की तरह मजीद आते हैं, जत्थों के जत्थे। यह देखकर बुरान बुलंद आवाज से कहता है, हुजूर ये कुत्ते मजीद आ रहे हैं। उस्मान साहब पीछे हटते हुए कहते हैं, सिपाहियों मेरा ताकुब करो। ये कहते साथ सब घोड़ों पर सवार होते हैं और रवाना हो जाते हैं। मंगोल उनके पीछे भागते हैं। कबीले में लौद्दीन सिपाहियों के साथ मुसलसल मंगोलों को मौत की नींद जुआ रहा होता है। शामिल कहता है, जो तुर्कों का दुश्मन है उसके लिए दोनों जहानों में सुकून नहीं है। गोंजा खवातीन और बच्चों की हिफाजत कर रही होती है। जो भी आगे बढ़ता है मारा जाता है। किस्मत और गोलचे भी उसका भरपूर साथ दे रही होती है। मौका मिलते सादे का सिपाही लोगों को आजाद कर देते हैं। सरदार शाहीन की जानिब बनने वाले मंगोल को लौद्दीन खंजर फेंक कर मौत की घाट उतार देता है और जल्दी से उन्हें खोल देता है। फिर उनसे कहता है, उस्मान साहब किसी को कैद में नहीं छोड़ते, चले हरकत में आए। सरदार शाहीन भी तलवार उठाते साथ ही मंगोलों पे टूट पड़ता है और हान की लड़ाई भी कमांडर के साथ जारी होती है। कमांडर कहता है, और सामने की कीमत वसूल करेगा, तुम्हारे सिपाही और लोग मरेंगे। इसके साथ ही उरहान उस पे हमलावर होता है और कहता है, शहादत की मांग करने वालों को तुम मौत से डरा रहे हो? हाँ, कैद के अलावा तुर्कों को किसी चीज से कोई डर नहीं। ये कहते साथ ही उरहान पे तड़पेस पे वार करते हुए उसे छलनी कर देता है। फिर तलवार उसके गले पर रखते हुए कहता है, अब मैं तुम्हें जहन्नुम में बेचूंगा, लेकिन फिक्र ना करो, तुम्हारा मालिक भी तुम्हारे पास जल्द आएगा। ये कहते साथ ही उरहान उसकी गर्दन काट डालता है। तमाम मंगोलों का सफाया हो जाता है और कबीला वापस ले लिया जाता है। उरहान सरदार शाहीन से पूछता है, शाहीन साहब क्या आप ठीक हैं? तो सरदार शाहीन कहता है, अल्लाह का शुक्र है कैद खत्म हो चुकी है, मैं इंतकाम चाहता हूँ उरहान साहब। जवाब में उरहान कहता है, हम भी इसीलिए यहाँ हैं। उस्मान साहब जानते हैं कि हर तुर्क मंगोल मुसीबत का हल ढूंढ रहा है, लेकिन हल वाज़ेह है। अलाउद्दीन कहता है, उस्मान साहब एक जान और मुत्तहिद होकर इंसानों पर चढ़ दौड़ना चाहते हैं। उरहान कहता है, शाहीन भी एक तनहा तरफ पे हमला करने के लिए बहुत कुल्हाड़ियाँ होंगी। हम कह रहे हैं कि चले और एक जबरदस्त जंगल बने, तो बताएं आपका फैसला क्या है? सरदार शाहीन अब सिपाहियों को देखते हुए कहता है, अपने बहादुरों के साथ उस्मान साहब के मकसद का खून के आखिरी कतरे तक दिफा करके हम उनके साथ होंगे। यह सुनकर उरहान पर जोश अंदाज में उनके साथ हाथ मिलाता है और कहता है, एक बार जब अवोज का मुबारक निज़ाम मुत्तहिद हो जाएगा तो सबसे ऊंचे पहाड़ भी हमवार हो जाएंगे। अब इस इत्तेहाद के जरिए हम अपने दुश्मन को नीज़ तो नाबूद कर देंगे। एक नन्ही बच्ची को गोंजा उठाई प्यार कर रही होती है और अलाउद्दीन उसे देख रहा होता है।
फ्रांसडेन इसके साथ एपिसोड भी इख्तिताम पजीर होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ घंटी बेल आइकन को दबाना मत भूलें।